2 दिवसीय सभा का हुआ आयोजन। आयुध निर्माणी खमरिया के सीनियर क्लब में अखिल भारतीय अराजपत्रित अधिकारी संघ की 4थी नेशनल काउंसिल की 2 दिवसीय सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में देश भर के कई राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी कर्मचारियों की होने वाली समस्याओं की चर्चा कर सरकार तक लेकर जाने की बात कही। आज का ये मीटिंग खमरिया जबलपुर जोन का तरफ से ये खमरिया में आयोजित कर रहा है। इसमें मेन मुद्दा एसोसिएशंस का जो कैडर चार्जमैन कैडर होता है, जो सुपरवाइजरी नेचर जॉब करता है, ये 4 डायरेक्टरेट के अंदर जो इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ का कैडर का सर्विस मैटर्स रिलेटेड डिस्कस करके उसका हम क्या करना चाहिए, ये 2 दिन का बैठक में हम चर्चा करेंगे। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो DPOC 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को छोड़ के 7 DPOCs किया है, ये 7 DPOCs में क्या चल रहा है। अभी गवर्नमेंट ने इसको अच्छा करने के लिए कॉरपोरेशन किया बोल रहा है, मगर हमारा मुद्दा है कि कॉरपोरेशन करने के बाद और इसका स्थिति बिगड़ रहा है और इसका जो सिचुएशन है बहुत ख़राब सिचुएशन में चल रहा है। उसको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को सजेशन देने के लिए हम इस मीटिंग में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का होगा नगर आगमन। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रानीताल में बीजेपी के सभी अधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसे जबलपुर क्लस्टर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नगर आगमन की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चाएं की गई। विधायक अभिलाष पांडे ने बताया कि पीएम मोदी की यात्रा का प्रारंभिक रूट फुआरा से मिलौनीगंज तय हो रहा है। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि पीएम मोदी के आगमन का निमंत्रण पीले चावल डालकर दिया जाएगा। कहा, जबलपुर की जनता स्वागत के लिए आतुर है। साथ ही यात्रा के मार्ग के निरीक्षण पर जाने की भी बात कही। ऐसा नेतृत्व मां नर्मदा जी की इस पवित्र पुण्य धरा पर, मां रानी दुर्गावती की बलिदान स्थली पर जब जबलपुर पधार रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो जबलपुर का एक एक नागरिक, बच्चा बच्चा उनके स्वागत के लिए आतुर है। और एक ऐतिहासिक स्वागत जबलपुर की धरती पर उनका होने जा रहा है। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जबलपुर के सभी लोग उनके स्वागत के लिए आतुर हैं और शायद जबलपुर पे उनका आगमन इस महाकौशल में एक नए इतिहास को रचेगा। हमने उसके लिए अलग अलग तैयारियां की हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी घर घर जाकर पीले चावल देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। माताएं बहनें उन्हें आशीर्वाद देने के लिए रहेंगी। सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, वे सभी चाहते हैं, धार्मिक संगठन, वे सभी चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करना। और मुझे लगता है कि न केवल लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बल्कि आने वाले समय में जबलपुर के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़े, इस दृष्टि से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग पलक पावड़े बिछाकर इस बात की तैयारी के लिए बैठे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका जबलपुर आगमन हो रहा है, आज उसी को तैयारियों को लेकर हम सभी लोग यहाँ पर बैठे थे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मुखिया जब जबलपुर आएंगे तो पूरा जबलपुर संस्कारधानी उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने वाला है। आज मैं सुबह फुहारे से लेकर मिलौनीगंज के बीच में गया था। मैं देख रहा था कि पब्लिक कह रही है, जनता, आम नागरिक, कई बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम मोदी की आरती उतार कर उनका स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे वैश्विक नेता का स्वागत करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। NSUI कार्यकर्ता ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। NSUI जिला अध्यक्ष सचिन रजक और NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ गौतम पर धारा 111 के तहत रांझी SDM द्वारा नोटिस जारी कर आदतन अपराधी होने के आरोप लगाए गए, जिसको लेकर जिला कलेक्टर से तत्काल निरस्त करने की मांग की गई और संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होने की भी बात कही। मुझे और मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष को 111 का नोटिस जारी किया गया, जिसपे हमको अदातन अपराधी बताया गया। एक छात्र नेता, मैंने तो एक चाटा भी नहीं मारा आज तक किसी को। हमेशा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, ABP और भ्रष्टाचारी छात्र हित की लड़ाई लड़ा है हमने। तो ये अदातन अपराधी का एक नोटिस जो जारी हुआ है 25,000 बॉन्ड का, ये इसलिए जारी हुआ है कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन ना करें, हम कांग्रेस पार्टी की आवाज़ ना उठाएं, हम अपने प्रत्याशी का
वो ना कर सके, उनकी आवाज़ों को 20 छात्रों के बीच ना ले जा सके, इस 1000 के लिए 25,000 का बॉन्ड बनाया गया। जो अभी हत्याएं हो रही हैं, जो लूट हो रही है, बलात्कार हो रहा है, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं, उसको क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं, छात्र नेताओं की आवाज़ को क्यों दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय से मिलने गए थे, परंतु वो मौजूद नहीं थे। हमने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग की है कि इसको तत्काल से निरस्त किया जाए। एनुसार नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन कराएगी, चाहे हमारे पर ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज करे, चाहे किसी का, चाहे हमको जेल भेजा जाए। अगर हमको अदातन अपराधी बता रहे हैं तो उसको तत्काल से निरस्त किया जाए। इससे हमारे दिल में ठेस पहुँची है, हम इस पर सहन करने वाले नहीं, इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। अंबेडकर जयंती के दिन को ड्राई डे घोषित करने की मांग। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर में एकत्रित होकर 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन शहर की सभी शराब दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतवर्ष में 2 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहती हैं। इस प्रकार से हम लोग भी चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में इस देश में बलिदान दिया है, उनने अपने 4 बच्चों को खोया है और उनके सम्मान में हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में शराब की दुकानें बंद हों। और मुख्य रूप से आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे मुख्य रूप से जबलपुर में सबसे पहले इस बात की शुरुआत होना चाहिए कि पूरी शराब की दुकानें जबलपुर की बंद हों, जिस प्रकार से 2 अक्टूबर को होती है इस प्रकार से, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन में जो इस देश को दिया है अभी तक किसी ने नहीं दिया। तो इनके सम्मान के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो शराब की दुकानें हैं, नशा की दुकानें हैं, वो सारी बंद होना चाहिए। यही मांग हम लोगों ने की। अधिकारियों ने लिया जायजा। आगामी लोकसभा चुनाव यात्रा हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर आगमन को लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसमें जिला कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना, पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार से निजी स्कूलों के लिए नियम बनाने की मांग। निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए थे। शैक्षणिक सामग्री किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए दबाव बनाने पर स्कूलों पर कार्यवाही की गई। हमारा इसमें यह कहना है कि शासन को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि आम आदमी को जितनी भी पुस्तक विक्रेता हैं वहाँ पर कोर्सेज की किताबें आसानी से मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही दुकान में आपको फलाने स्कूल की किताबें मिलेंगी। उसमें क्या होता है कि मोनोपोली हो जाती है और अनाप शनाप रेटों पे काफ़ी किताब बिकती है। तो राज्य शासन इसमें ध्यान दे कि आम जनता को विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ सारी किताबें काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएं और उनके एक रेट एक बार फिक्स हो जाए, और वो रेट भी ऐसे हों कि जो सब्सिडाइज रेट हो, क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये एक बहुत गहरा झटका होता है। अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं और उनको साल में किताबें लेनी पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं इस पे आम आदमी की जेब पर काफ़ी गहरा असर होता है। अतिक्रमणकारियों पर चला नगर निगम का पंजा। आदर्श आचार संहिता के चलते नगर निगम अतिक्रमण विभाग के निर्देश अनुसार विक्टोरिया अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में काबिज अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही की गई। अवैध रूप से लगे लगभग 40 ठेलों को हटाया गया। धारा 144 भी लगी है और चुनाव का भी माहौल है, और माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो निर्देशित किया गया है, तो अभी हाल यहाँ पर विक्टोरिया अस्पताल और उसके आसपास जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। अभी लगभग 30-40 ठेले टपरे यहाँ पर थे जिनको हटाया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की जा रही कार्यवाही में जबलपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गढ़ा, तिलवारा, गोरखपुर और हनुमानताल क्षेत्र में दी गई दबिश में 10 अपराधियों से 15 देशी पिस्टल एवं कारतूस कट्टा सहित जब्त की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे के मामले की जाँच की जा रही है। निष्पक्ष और निर्भय लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार आपराधिक तत्व जो फायर आर्म्स का उपयोग करते हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। इस तारतम्य में पिछले 24 घंटों में जबलपुर के गढ़ा, तिलवारा, गोरखपुर, हनुमानताल इन थानों से 15 अवैध फायर आर्म्स जो आप देख सकते हैं, मैं 15 कारतूस के ये जब्त किए गए हैं। ये पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देश में
सभी अधिकारियों के द्वारा सम्मिलित तौर पे कार्रवाई की गई है। इसमें मुख्यतः कुछ तो ऐसे हैं कि जो जिनके आपराधिक रिकॉर्ड थे और पुलिस के द्वारा उनकी सर्चिंग तलाशी की गई तो वो अवैध हथियार के पाए गए। और इसमें एक प्रमुख जो एक हथियार बेचने वाला ही व्यक्ति है ज्ञानचंद, ये पकड़ा गया है। इससे 5 हथियार एक साथ मिले हैं और इसकी जानकारी कमल और विजय, 2 व्यक्तियों को जब पहले पकड़ा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि यह नरसिंहपुर निवासी ज्ञानचंद जो कि खुद हथियार बनाता है वो उसने उनको दिए हैं। पुलिस के द्वारा जब इनसे और पूछताछ करी गई और ज्ञानचंद की लोकेशन ली गई तो वो भी जबलपुर में मिला और उससे भी 5 हथियार एक साथ बरामद हुए हैं। इस तरह ये उल्लेखनीय कार्रवाई जबलपुर पुलिस के द्वारा की गई है। चुनाव प्रचार से जनता हलाकान। भाजपा के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नगर आगमन से पहले व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, तभी नाश्ता करने बड़ा फुहारा स्थित एक मिष्ठान भंडार में पहुंचे, जिसके कारण इस पूरी सड़क पर लंबा जाम लग गया और जनता हलाकान होती नजर आई।